हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल रात को याचिकाकर्ताओं की सूची आ गई थी। तो दोस्तों, उनमें तीन चार नाम नहीं आए थे। पहले उनका कारण बता देता हूं क्यों नहीं आए थे। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने जो पैसों का स्क्रीनशॉट सेंड किया था ना, उन्होंने गलत स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। गलत मतलब पैसे तो उनके 2,000 कटे, लेकिन दोस्तों यहाँ देख सकते हैं उन्होंने जो 2,000 का स्क्रीनशॉट सेंड किया ना, वो ऐसा वाला कर दिया। अब यहाँ से इसकी लॉगिन इसकी आईडी तो आई नहीं, मतलब जो पूरी कंप्लीट डिटेल्स है कि भाई किसके पैसे आए। दोस्तों, हम पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही याचिका में नाम जोड़ते हैं। कई लोग क्या, ऐसा स्क्रीनशॉट तो कोई भी भेज सकता है ना। जिसने 2,000 रुपये नहीं भी दिए हो वो भी अपने डॉक्यूमेंट भेज दे, ऐसा स्क्रीनशॉट भेज दे और हमसे कह दे कि सर मैंने पेमेंट सेंड कर दिया और क्या कहते हैं आप मेरा नाम जोड़ दो। दोस्तों, कल ऐसे तीन चार लोगों के केस आए थे हमारे पास। इसलिए जो है तीन चार लोग जो जिन्होंने ऐसा सेंड किया था स्क्रीनशॉट, उनका नाम नहीं जुड़ा। तो उनको लोगों को समझा दिया गया है कि आप कंप्लीट डिटेल सेंड करें, उसके बाद आपका नाम ऐड हो जाएगा। नहीं हो फिर आप कॉल करना। तो एक तो ये आपका मैटर क्लियर हो चुका है। ठीक है। दूसरा बात ये है कि दोस्तों, बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट पर अभी तक कोई भी ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया है। ये लास्ट जो नोटिस है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा लार्ज करके इसको, कि 9 तारीख तक का जो है इसमें लास्ट नोटिस डला हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये 9 तारीख तक की डेट का, जिसमें ये डेट आगे बढ़ा दी थी इन्होंने करेक्शन की, तो उसका नोटिस है। इसके बाद दोस्तों, आरएएस से संबंधित न्यूज़ दे देता हूँ। आरएएस के अंदर दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि कल कुछ बच्चे आप देख सकते हैं कि गहलोत साहब से मिले थे परीक्षा को पोस्टपोन करने के लिए। तो दोस्तों, एक ट्वीट भी आया था। वो ट्वीट एक्चुअली में मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि किसी मतलब उस ट्वीट के अंदर, एक सेकंड रुको मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि नहीं तो कई लोग मेरे पे ब्लेम कर देंगे कि सर ने बिना प्रूफ करे ही बात कर दी। तो दोस्तों, एक्चुअली में वो ट्वीट मुझे मिला नहीं, मैंने देख लिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस ट्वीट ये एक ने वीडियो भी डाला था कल। गहलोत साहब से आरएएस के अभ्यर्थी मिले थे इसको पोस्टपोन करवाने के लिए। तो दोस्तों, उनके द्वारा ये कहा गया, अभ्यर्थियों के द्वारा, गहलोत साहब ने कुछ भी नहीं कहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम छात्र हितों में फैसला लेंगे। गहलोत साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है, ये ऐसा इन विद्यार्थियों ने कहा है। एक लक्ष्मण जी कुछ नाम से एक ट्वीट आया था, तो वो मेरे को ट्वीट एक्चुअली में मिल नहीं रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा वैसे, वीडियोस में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, आपकी 3 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं मैंने अभी के। ठीक है, ये आप तीनों चीज़ें समझ सकते हैं। अब दोस्तों आगे आइए, देखो पहले आपके पॉइंट देख लो कौन कौन से क्लियर हो गए। याचिकाकर्ताओं से संबंधित बात बता दी, एक लेवल 1 की निर्देशालय से संबंधित बात बता दी आपको। ठीक है। एक आपको बी उसकी साइड पे कुछ भी नहीं आया। और लेवल 1 की दोस्तों जो कट ऑफ है ना, उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं आया है ऐसा। ठीक है। अब बात आती है रीट पर सियासी गर्माहट। ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये देख सकते हैं आप कि कल किरोड़ी जी जो है ईडी दफ्तर गए थे, सॉरी एसओजी के ऑफिस गए थे, और इन्होंने पेन ड्राइव दी थी जिसके अंदर जो जिस संस्था का नाम इसमें उछाला जा रहा है, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से संबंधित, जिसके अंदर पैसों का घोटाले से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं कि भाई उन्हीं के कोऑर्डिनेटर लगाए थे और इन्होंने ही, मतलब जो भी बातें आई है। तो दोस्तों, उन्होंने दो नाम लिए। तो अब मैं बता देता हूँ लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए शुभ संकेत क्या है। यहाँ से शुभ संकेत ये है कि लेवल 1 के पेपर के अभी तक किरोड़ी जी के पास सबूत नहीं मिले। यदि किरोड़ी जी के पास लेवल 1 के सबूत होते ना, अब तक वो बैठते नहीं चुपचाप, अभी तक तो निकाल देते। क्योंकि आप सोचो, लेवल 2 के उन्होंने कितने सबूत निकाल करके दे दिए, पूरी सीरीज वाइज पूरा कच्चा चिट्टा दे दिया उन्होंने। तो लेवल 1 का अभी तक उनके पास नहीं मिला है। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि उनके पास लेवल 1 का नहीं है, यहाँ से ये साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन यदि होगा तो वो जरूर निकाल देंगे दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। इसलिए लेवल 1 वालों को मैं तो यही कहूँगा कि निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सच्चाई का साथ देना सीखो। हो सकता है लेवल 1 क्या कोई सबूत मिल जाए और गलती से रद्द होने की नौबत पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि लेकिन मेरा शुभ संकेत के लाल इतना सही है कि किरोड़ी मीणा जी के पास अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला है लेवल 1 का पेपर आउट का। पैसों का गबन हुआ है जिसके लिए वो ईडी दफ्तर जा चुके हैं, खुद की जांच करवा चुके हैं, जहां वो कल एसओजी के ऑफिस गए थे। तो दोस्तों, नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। देखो, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, मतलब ऐसा इंसान होना चाहिए। तो इनका तो दोस्तों काफ़ी रिस्पेक्ट है। इन्होंने लेवल 2 के अंदर जो मतलब सबूत निकाले, काबिल तारीफ है। ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की भी कोई टीम घूम रही है, और वो उसकी पकड़ मेरे को लगता है कि बाकी जांच एजेंसियों से बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, जो इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, जो काम सरकार नहीं कर पाती उल्टा ये सरकार में जा जाके सबूत देते हैं। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप अगले बात देखें दोस्तों, अभी सचिन पायलट जी का भी एक ट्वीट आया था कि दोबारा परीक्षा के समय अभ्यर्थियों से नहीं ले जानी चाहिए फीस। दोस्तों, काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंसान है, लेकिन अब बस यही है कि जो भी है सचिन पायलट जी तो सचिन पायलट जी हैं। खैर, तो दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें बता दी है, और तो आपके ये पॉइंट्स देख लीजिए एक बार। ठीक है। तो रीट की सियासी गर्माहट मैंने आपको बता दी कि उससे लेवल 1 का क्या फायदा है, कि अभी तक लेवल 1 का कोई भी उनके पास सबूत नहीं है। ये कहा जा सकता है अगर होता तो वो बता देते। तो अब लेवल 1 वालों के सामने देखो, मैं बता देता हूँ, आपके हाई कोर्ट में यदि सुनवाई है ना,
19 तारीख के 18 तारीख के बाद की, तो दोस्तों उसके अंदर एक ही चीज़ निकल करके आएगी कि अभी तक एसओजी के पास कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए लेवल 1 पर स्टे नहीं आएगा। ये एक बात तो आप ये मेरे से है ना लिखा करके रख लो, यदि किरोड़ी जी कोई सबूत नहीं देते हैं तो, क्योंकि जो सबूत मिलेगा ना, ये इतना मुझे लग रहा है कि वो किरोड़ी जी के थ्रू ही मिलेगा, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं मिलता है, या एसओजी को भी कोई सबूत नहीं मिलता है। देखो एसओजी भी अच्छी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सरकार को सबूत दिए हैं। तो मेरा ये है कि यदि इन दोनों को कोई सबूत नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली बात है, सरकार किसके सबूत मतलब गवाही किसकी लगवाएगी? इन्हीं लोगों की तो लगवाएगी भाई, किरोड़ी जी की तो नहीं लगवाएगी, लेकिन एसओजी की तो लगवाएगी। तो एसओजी को जांच में कोई सबूत ही नहीं मिला, उनकी रिपोर्ट वो दे ही चुकी है, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टे नहीं आएगा भर्ती पे, टेंशन लेने वाली जब बात नहीं है। और रही बात सीबीआई जांच की, तो वो तो मना कर दी थी सरकार ने। और जो यदि कोर्ट हाई कुछ लोग ये कह रहे, जैसे कि सुरभि पारिक जी ने अभी लेवल 2 के अंदर ये कहा था कि भाई उन्होंने दोस्तों एक तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, उन्होंने यदि वो इस केस पर लड़ रही हैं हाई कोर्ट के अंदर की लेवल 2 को बहाल करने के लिए, वो ये यदि वो इसकी चीज़ पर लड़ रही है ना कि एसओजी की जाँच अभी चल रही है इसलिए इसको रद्द नहीं करना चाहिए था, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो हारेंगे केस। मैं पहले ही बता रहा हूँ, तथ्य रखो कि कितने लोगों के नंबर आए हैं, सरकार से डेटा सार्वजनिक करवाओ ताकि बेईमान लोग बाहर हो जाए, तब बात बन सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पेपर की गरिमा तो खराब ही हो गई ना। यदि 10 बच्चों के पास भी पेपर पहुंच गया, 300 तो बहुत बड़ी बात है, 10 के पास भी पहुंच गया, तो दोस्तों सरकार की मजबूरी है अब उसको रद्द करना। आप समझो इस बात को। लेवल 1 का अभी तक क्या सबूत नहीं मिला है कि किसी के पास पेपर पहुंचा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कलाम एकेडमी कोचिंग है या फिर जो भी है वहाँ पे क्वेश्चन उसमें पेपर आया है, तो दोस्तों वहाँ पे बुकलेट्स बांटी 2-2 हज़ार क्वेश्चन की। पहली बात तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज दी हो, टेस्ट सीरीज तो कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, और उसमें से अगर 150 क्वेश्चन मिल जाए तो कोई बड़ी बात है क्या? दोस्तों 2000 क्वेश्चन बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है, मैं पहले ही कह रहा हूँ 2000 क्वेश्चन बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। 2000 तो लो मैं आपको दे दूँ अभी ईवीएस के बना करके अगली रीट के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लो 2000 छोड़ो, मैं आपको दे दूंगा 900 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें से आपको पूरे के पूरे। लेकिन बात ये है, तीन चलो 30 तो अगर मैं गलत बोल गया, लेकिन 20-22 के आसपास, 20-25 के आसपास मिल जाएंगे। अरे आपको पता होगा मुकेश पंचोली सर है, उनकी बुक वो ही अपनी एक एक चीज़ पढ़ाई है उन्होंने, उनकी बुक से ही 25 से 26-27 क्वेश्चन पूरे मिल गए। तो इसका मतलब ये है कि मुकेश पंचोली सर ने चैनल का वो कर दिया, मतलब उन्होंने पेपर आउट कर दिया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं पहली बात तो सॉरी सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपन किसी के ऊपर भी यदि इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए में बेचा ये वो, ऐसा नहीं होता। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, उत्कर्ष क्लासेस है, कोई भी क्लासेस है दोस्तों, वो अपना कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रही है, तो सबको अंदाजा होता है ना एग्जाम में क्या आ सकता है, इसमें गलत क्या है आखिर। लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता किसी कोचिंग के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्सनल, तब तक दोस्तों किसी भी कोचिंग पर इल्जाम लगाना गलत है। अब चाहे वो विपक्षी पार्टी ने कलाम पर लगाया हो, चाहे अदर्स किसी पर लगाया हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिल जाए, जब तक नहीं मानना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो सच के साथ दे रहा हूँ दोस्तों, मैं तो सबूत पे बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैंने तो फिलहाल जो इल्ज़ाम लगाया है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, राम कृपाल मीणा जी ने पेपर आउट किया था, प्रदीप पार्षद जी इसमें जिम्मेदार हैं, ये सब लोग जिम्मेदार थे। भजन लाल बिश्नोई जिम्मेदार था जिनके पास पेपर पहुंचाया, और इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके सबूत एसओजी को मिले हैं, ये सरकार मान चुकी है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो ये कभी कोई नेता ये कह रहा है कि 2000 में पेपर बिका है, ये हुआ है, तो इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपके पास पूरी सबूत नहीं मिल जाए, जब तक कैसे मान लें, क्योंकि किसी को चीज़ को बदनाम करते हो। दोस्तों मैं कलाम एकेडमी की बताऊँ आप लोगों को असलियत, मैं मेरी बता रहा हूँ। मैंने कलाम से पढ़ाई की थी रीट लेवल 1 की, अभी क्या बोलते हैं लास्ट उन्होंने फ्री सीरीज डाली थी, आप देखना उनको जाकर के, ईवीएस का उन्होंने कंटेंट डाला था दोस्तों। प्रवीण सर ने इतना शानदार पढ़ाया था, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि उन्होंने लास्ट डेज में भी जो पढ़ाया था ना, उसमें से भी मेरे 3 से 4 क्वेश्चन सही हुए थे, जो चीज़ें मुझे पता नहीं थी। एक तो ये कल्पना शर्मा, एक राकेश शर्मा वाला क्वेश्चन आया था ना दोस्तों, आप देख लेना जाकर के। उन्होंने 36 वीडियोज की जो सीरीज डाली थी ना, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री, दोस्तों उन्होंने 3 ही यात्री बताए थे भारत के, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा। दोस्तों केवल 3 बताए थे और एक क्वेश्चन पूछ लिया उसमें से एग्जाम में, क्योंकि उनको पता होता है कि वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसमें कलाम एकेडमी की गलती नहीं है, इसका ये उनकी खासियत है कि वो लोग जो है वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि क्या आ सकता है। ये नहीं कि 1-2 हज़ार पन्ने की किताब छाप दी, अब इसको पढ़ लो और इसमें से कुछ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये तो क्वालिटी है इंसान की, इसमें तारीफ करो ना, इसमें बुराई करने वाली क्या बात है। कलाम हो चाहे कोई सी भी हो, आज मेरे कंटेंट से यदि क्वेश्चन आते हैं और 3 बताता हूँ और 1 आ जाता है, तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है ना, कि ये तो मेरी समझ है, ये तो किसी इंसान की स्किल है, तो स्किल की तारीफ करो ना इसमें। ये थोड़ी ना कि 2000 की बुकलेट मार दी, ये मार दी। दोस्तों पहली बात, कलाम से मेरे पास कोई ऑफर नहीं है जो आप ये सोच रहे हो कि कलाम को सर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो मैं बीजेपी से भी ये कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि यदि आपके पास सबूत है तो आप सरकार को दो, एसओजी को दो, तब बात होगी, ठीक है ना। ऐसे किसी भी कोचिंग को बदनाम मत करो, नहीं तो कल तो मेरा चैनल इसको बदनाम कर देंगे, और यार गिरीश अग्रवाल खा गया पैसे, ये पेपर आउट कर गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, सबूत दो, ठीक है ना।
आगे बात करते हैं तो मेरा लेवल 1 वालों को एक ही मैसेज है कि आपकी भर्ती पर स्टे नहीं आएगा, आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, आप घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जो एक आप सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो आपकी 22 तारीख को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको लेकर के जरा आपको संभल करके रहना है दोस्तों। बीएसटीसी संघर्ष समिति का सहयोग करना है जितना आप लोग कर सकते हैं। जैसा भी आप सचिन शर्मा जी हैं, रमेश गोयल जी हैं, उन लोगों को जरूर सहयोग करें अपने स्तर पर। मैं ये नहीं कह रहा आप कितने का करते हैं, उन्होंने 3,000 बोले, 4,000 बोले, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा को मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूर सहयोग करें उन लोगों का, क्योंकि दोस्तों हमें बीएसटीसी को ये लड़ाई जीतनी है। क्योंकि दोस्तों यदि ये लड़ाई में स्टे भी आ गया दोस्तों आप जीतेंगे जरूर, इस बात का मुझे विश्वास है। लेकिन अगर भर्ती पे उस वजह से स्टे आता है ना तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हो जानी है। चाहे आप 100-100 रुपए सेंड करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मेरे जितने भी लोग हैं ना, यदि मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि यदि 10,000 लोग देख रहे हैं ना तो 100-100 रुपए सेंड कर दो उनको, सारे के सारे आराम से उनके पास 10 लाख रुपए पहुंच जाए एक बार में, खत्म काम। लेकिन 10,000 लोग 100 रुपए ही सेंड करना, मैं ये नहीं कह रहा 1,000 सेंड करना, क्योंकि अपने को इस केस जीतना है। लेकिन ये नहीं कि सर प्रमोट कर रहे हैं, मेरे को कोई ऑफर आया है, संघर्ष समिति ने कहा कि आप इसका प्रचार कर दो, नहीं भाई मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया, ना संघर्ष समिति ने मुझे ऐसा कहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ बीएसटीसी को केस को जीते, क्योंकि बीएसटीसी जो है उनका लेवल 1 उनका हक है और उनको लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। एक दोस्तों आरएएस का मैंने आपको बता दिया कि कल बच्चे मिले थे, तो क्या कहते हैं उन्होंने आपस में गहलोत साहब से जो बात की थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई, और इसमें हुआ क्या है कि एक्चुअली में गहलोत साहब ने तो आश्वासन दे दिया, और दोस्तों आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं ना अभी, मेरे को एक्चुअली में श्रोत्रिय जी हैं जिनका नाम है, मेरे को एक्चुअली में ध्यान नहीं आ रहा अभी, कल ही शायद कल 2-3 दिन पहले ही बने। तो उन्होंने ये कहा है कि आरएस किसी भी सूरत में स्थगित नहीं होगी, 25-26 को ही होगी, क्योंकि उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि भाई कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी कुछ नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी पहले से है, यदि परीक्षा स्थगित होती है तो उन बच्चों की गलती नहीं है, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया, जिन्होंने तैयारी नहीं की 3 महीने के अंदर दोस्तों, वो उनकी गलती बता रहे हैं, तो स्थगित नहीं होगी। अब दोस्तों देख सकते हैं अब इसमें विरोधाभास हो गया, सीएम साहब ने आश्वासन दिया है जैसा कि उन लोगों ने कहा है जो उनसे मिले थे, सीएम साहब ने खुद ने तो कहा नहीं, यहाँ तक वो तो बच्चों ने कहा कि सीएम साहब ने आश्वासन दिया है। तो अब देखते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष का जो है और ये आपस में जो भी चीज़ है वो मैंने आपको बता दी कि अभी क्लियरिफाई नहीं है कि स्थगित होगी कि नहीं होगी, लेकिन सीएम साहब ने ये कहा है कि भाई छात्र हितों को फैसला ध्यान में रखते हुए लेंगे। तो अब दोस्तों छात्र तो कुछ भी हो सकता है, जिनकी तैयारी अच्छी है उनका भी छात्र ध्यान में रखना है, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और जो पोस्टपोन करवाना चाहते हैं उनका भी छात्र ध्यान में रखना है। तो जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आज आपको मेरे चैनल की एक सच्चाई की गवाही देने वाला हूँ। देखो वैसे तो सच, देखो दोस्तों बात क्या होता है ना, कि पहली बात तो जो सच होता है ना, यदि आप किसी को नहीं भी बोलो, एक बार बोल दोगे ना तो मानना और नहीं मानना उसकी बात है। यदि आप 1000 तरह के एक्सप्लेनेशन दोगे ना उसको कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तो यदि उसे नहीं मानना होगा तो वो नहीं मानेगा, और यदि जिसको मानना होगा ना एक ही बार में मान जाएगा। तो दोस्तों मेरे को तो एक्चुअली में कहते हैं किसी को एक्सप्लेनेशन करने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको देखो अंदर की जो बात बता रहा हूँ ना, याचिकाकर्ता से केस से संबंधित, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ जो हमारा केस है। मुझे मतलब नहीं है कि कौन कौन याचिकाकर्ता के नाम पे पैसे ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं दोस्तों, वो बात नहीं है, मैं मेरा बता रहा हूँ। मैं बात क्या है कि हमारा जो केस है तो आपको पता है हमारे जो वकील जी हैं, मैं पूरी बात समझा देता हूँ दोस्तों, एक एक चीज़ देख लो ना ध्यान से। हमारे जो वकील जी हैं वो है मान सिंह जी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे असिस्टेंट जी हैं, असिस्टेंट साहब हैं वो हैं अनिकेत मीणा, ठीक है, ये आपको पता है। और अनिकेत जी का जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं फिर बता रहा हूँ अनिकेत जी का जो नंबर है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। तो दोस्तों अनिकेत जी का जो नंबर है मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं, 9982907439, ठीक है दोस्तों, ये अनिकेत जी का नंबर है। इस पर आपको पेमेंट करना है, आपके डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो यहीं सेंड करने हैं दोस्तों। मेरे पास जब लिस्ट आ जाएगी वो मैं बता दूंगा। अब दोस्तों पूरी बात को ध्यान से समझना, देखो आप पैसे किसको दे रहे हो, अनिकेत जी को, ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे दिए, लेकिन दोस्तों मैं एक बात चाहूँ ना, तो हम दोनों ही इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन मैंने अब तो एक्चुअली में क्या है कि कल 2-3 दिन से मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं लूंगा दोस्तों, उसका कारण बता देता हूँ, पहले पूरी बात को समझना। देखो दोस्तों आपको भी पता है कि बैंक का जो एटीएम, जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसका एक, हर एटीएम का एक वो होता है, एक येलो कार्ड होता है, एक सिल्वर कार्ड होता है, एक तरीके से गोल्डन प्लेटिनम वाला होता है। तो हर जो क्या बोलते हैं कि कार्ड होता है ना, बैंक ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो मेरे पास जो कार्ड है ना दोस्तों उसकी लिमिट बहुत कम है, उसकी लिमिट केवल 10 लाख रुपए है, कि मतलब 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि एक्चुअली में दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो मेरे पापा यूज करते हैं, तो उसके अंदर दोस्तों 8 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन पहले से ही हो चुका है, मतलब क्योंकि लेन देन रहता है, बिजनेस है पापा का, ऑब्वियस सी बात है, तो उनका लेन देन होता रहता है। अब दोस्तों एक्चुअली में क्या है
कि अभी वो 80 लगभग, उसमें आप ये मान कर चलिए कि 10 लाख का 80% लगभग प्लस हो चुका है, 90% हो चुका है, 9 लाख रुपए तक का हो चुका है। अभी क्या है, उसमें 1 लाख तक की लिमिट है। और जो कि आपको पता है वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वो 1 अप्रैल 2000 क्या बोलते हैं 21 से लेकर के और 22 तक की पूरी वो बनती है, रिटर्न जो भी होती है वो पापा फिल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तुम मत लो पैसे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि दोस्तों, यदि आप लोगों ने, दोस्तों आप लोगों को तो मेरे पे विश्वास है, अभी मान लो मैंने है ना 2000 लोगों के, और है ना क्या बोलते हैं 2000 लोगों के और 2000 लोगों के 2000 रुपए ले लिए, तो आप ये जानते हैं कितने लाख रुपए होते हैं दोस्तों? आप ये देखिए, ये होते हैं लगभग आपके 3030, ठीक है। तो ये होते हैं 40 लाख रुपए। अब दोस्तों एक बात बताइए, यदि मेरे अकाउंट में 40 लाख रुपए आ गए, तो कल ही मेरे घर पे है ना प्रवर्तक निदेशालय से ईडी आ जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग केस लग जाएगा मेरे पे। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि मेरे से बात मत करिए, मेरे पास बस आप ये चीज देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। आपको जो भी पेमेंट सेंड करना है दोस्तों उसको करें। और यदि आपको 2000 रुपए, दोस्तों मैं आपको देखो एक बात बता रहा हूँ ईमानदारी से, वैसे तो कोई ऐसी बात कहता नहीं है, लेकिन मैं तो साफ कह रहा हूँ। आप बहुत से लोग मेरे को भी कहते हैं कि सर आप खा जाओगे तो क्या है, हम तो ये सोचेंगे कुएं में गए। आज मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आप कुएं में ही पटको उस पैसों को, 2000 को आप कुएं में ही पटको। आप ये उम्मीद मत करो कि आपके नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और कोई खाने वाला है जो खाएगा, खाने वाला अपने आप खाएगा दोस्तों। जिसको देखो लेने वाला कौन है पैसे, आपको पता है कौन ले रहा है, तो वो वकीलों को फीस दे रहे हैं, वो ईमानदार है। मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि अनिकेत जी और मान सिंह जी ईमानदार हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक्चुअली में मैं इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दोस्तों देखो एक नंबर का काम है मेरा, फालतू किसी, अभी मेरे पास मनी लॉन्ड्री का केस लग गया तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं पैसे लेना भी नहीं चाहता। और कोई प्लीज मुझे देने की कोशिश भी मत करना गलती से कि सर आप मेरा नाम जुड़वा दो। अब तक था जो था आप लोगों का, तो जिन लोगों ने मुझे किया मैंने उनका नाम सेंड कर दिया और उन लोगों के नाम लिस्ट में आ गए। लेकिन दोस्तों मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, क्योंकि अभी कल को कोई बात हो गई तो दोस्तों मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी इन मनी लॉन्ड्रिंग में। वैसे ही वो नीरव मोदी और वो विजय माल्या का एक तीसरा भाई हो रहा है, पता नहीं कौन, अभी कल परसों उन दोनों की, नीरव मोदी और विजय माल्या, पता नहीं उन दोनों की संपत्ति मिला करके तो वो तीसरे की 23,000 करोड़ का घोटाला कर दिया उसने। तो दोस्तों ये क्या हो क्या रहा है, ये घोटाले हो रहे हैं जिसके अंदर ये फंस रहे हैं और ईडी के सामने आ रहे हैं। अभी तो जाने कितने घोटाले बैठे हैं, लेकिन कल को पता चले कि गिरीश अग्रवाल का कोई घोटाला हो गया और मेरे आफत आ जाए जी को, तो दोस्तों मैं वो काम नहीं चाहता। मेरा काम केवल आप लोगों को न्यूज़ देना है, और जो करेक्ट न्यूज़ होगी उसको प्रूफ के साथ दूंगा। और मैं किसी के ऊपर दोस्तों कोई लांछन नहीं लगाऊंगा कभी। हाँ, लांछन तब लगाएंगे जब सरकार उस चीज़ की पुष्टि कर देगी कि हाँ भाई ये वास्तव में दोषी है और इनको सजा मिलनी चाहिए, तब हम लोगों को कह सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने गलत काम किया है। तो मेरे चैनल की जो गवाही है वो ये है कि प्लीज़ दोस्तों आपको जो करना है आप करें। आपको खबर अच्छी लगती है देखें, नहीं लगती मत देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पास ना तो इस चीज़ को लेकर कॉल करें कि सर लिस्ट कब तक आएगी, ना याचिकाकर्ता के पैसों से संबंधित मेरे पास कॉल करें कि सर मेरे को पैसे जमा कराने हैं, ये देना है वो देना है, क्योंकि दोस्तों मैं पैसे लेने वाला ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरी भाई साहब 9,20,000 का पेमेंट वो हो गया ट्रांजेक्शन और 80,000 का हो गया, और मेरे तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख तक में भी वो तो हम जवाब दे देंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये 40-50 लाख पहुंच गया ना गलती से भी, तो मेरी इवेंट बच जाएगी। अब कई लोग हो सकता है, कई मास्टरमाइंड ऐसे भी होंगे जो मेरे को बदनाम करने के लिए क्या करेंगे, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भी हो सकता है ट्रांसफर कर दे। हो सकता है कई लोग मेरे को बर्बाद करने की सोचें, अरे इसके ईडी का छापा लगवा दो। कोई बात नहीं, ईडी का छापा लगवाओ तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, ईडी को जवाब मैं दे दूंगा। ईडी मेरे से पूछेगी ना कि भाई 10 लाख रुपए कहाँ से आए, मैं फोन नंबर सेंड कर दूंगा, लो पकड़ो भाई इनसे बात करो, इन्होंने 10 लाख रुपए दिए। फिर 10 लाख जिसने मेरे को दिए उससे बात होगी, अब वो फंसेगा ईडी के केस में। और रही बात मेरे से कहेंगे कि भाई आपके पास कहाँ से आए, मैं तो कह दूंगा सर इसने जबरदस्ती भेज दिए, आपको 10 लाख रुपए चाहिए आप ले जाओ, इसको क्या कहते हैं आप इसकी जांच करो आराम से, मुझे तो कैसे फ्री करो, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं डालने के लिए। जांच होगी मैं जब गवाही देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने वो पैसा कमाया ही नहीं, और जो मैंने कमाया उसका रिकॉर्ड में दे दूंगा। तो इनकम टैक्स का किसी का भी छापा लगेगा तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको ले जाते हैं, भाई ले जाओ 10 लाख रुपए, दिक्कत क्या है। अब जो इंसान मेरे को 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी मेरे अकाउंट में यदि मेरे को फंसाने के लिए डालेगा भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मेहनत बेकार जाएगी, लेना देना कुछ भी नहीं है उसका। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हो, मैंने थोड़ी बहुत पापा से डिस्कस किया, उन्होंने मेरे को बताते रहते हैं कि भाई ऐसा होता है मार्केटिंग में। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ चाहे कम खा लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मुझे कोई घपला नहीं करना। और दोस्तों एक्चुअली में क्या है, देखो आप सोचो मेरा चैनल 7,000 सब्सक्राइबर का होने वाला है, लेकिन फिर भी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए जैसे इतना बड़ा चैनल है। दोस्तों बात वो नहीं है, उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन क्या है कि जब अपनी जो नींव बना रहे हैं ना, मकान बना रहे हैं, यदि वो जितना मजबूत होगा ना, अपना घर उतना मजबूत बनेगा, अपनी जो आधारशिला मजबूत होगी ना, तो ऊपर का जो मतलब कभी वो गिरेगी नहीं, और अपन क्या है कि अपनी जो बात है ना वो हमेशा मजबूती से रख सकते हैं।
आगे भी कभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये इंसान खराब है, इसका रिकॉर्ड देखा जाता है। आज तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उनको विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर कोई वो बीजेपी वाले या कोई भी उन पर आरोप लगाता है ना, वो कहते हैं जांच करा लो ना यार, दिक्कत क्या है, तुम सीबीआई जांच कराओ, तुम ईडी लगाओ तो सही उनके भी। वो खुद इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली से, वो मतलब पास आउट है वो इनकम टैक्स और वो क्या आपको ध्यान हो तो वो ये आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे वो, ये देश क्या बोलते हैं यूपीएससी से। तो ये जो बंदा इतनी ईमानदारी से चल रहा है, मैं किसी उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि कई लोग सोचें कि भाई आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरी तरफ से तो जो भी आए भैया, जिसको अच्छा लगे उसको वोट देना, नहीं मत देना। लेकिन मेरा मकसद ये है कहने का कि एक तरीके से आपकी जो छवि होनी चाहिए ना, वो शुरू से ही ऐसी होनी चाहिए कि एक तरीके से साफ सुथरी, ताकि आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सके। और जो चीज़ है वो मैंने क्लियर कर दी। अब दोस्तों आप जिसको पैसे दे रहे हो ना, वो जाने, वो लेने वाला जाने और वकील साहब जाने, बस आप लोगों को कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उनके पास मैनेजेबल है। उनके अकाउंट्स की लिमिट हो सकती है कि 1 करोड़ हो, तो उनके 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन हो सकता है, इसमें दिक्कत क्या है। हो सकता है उनके पास प्लेटिनम वाला कार्ड हो बैंक का, तो दिक्कत क्या है, प्लेटिनम की लिमिट शायद 1 करोड़ होती है, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली में। लेकिन एक तो सिल्वर, गोल्डन और प्लेटिनम 3 होते हैं, तो गोल्डन की जो होती है शायद वो 25 लाख या 50 लाख होती है, और प्लेटिनम वाले की शायद और भी ज़्यादा 1 लाख करोड़ होती है, और जो सिल्वर होता है उसकी 10 लाख होती है। तो अब अपने पास सिल्वर वाला है, तो अपन तो भैया कुछ भी नहीं करने वाले, अपन तो हाथ जोड़ करके बैठे भैया, अपने को तो कुछ मत दो, अपने को नहीं करना, नहीं कल कोई ईडी आ गई तो मेरी बट्टी बुझा देगी आकर के। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी, जिन लोगों का नाम आ गया है वो पूरी बात समझ चुके होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है दोस्तों, मैंने जो भी बात थी आपको समझा दी। अब आज के बाद कोई मेरे से है ना ये क्या बोलते हैं केस से संबंधित, पैसों से संबंधित कोई बात नहीं करेगा। और यदि और डॉक्यूमेंट और केस में दोस्तों आप तो ये समझो, देखो 16 क्वेश्चनों पे आप चाहे फॉर्म में एक भी क्वेश्चन मत भरो, चाहे आप 10 क्वेश्चन भर दो, 16 पे सुनवाई होनी है। हमें तो केवल आपकी जो फॉर्म में ऊपर डिटेल्स लिखी आपके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से काम है। मैं साफ कह रहा हूँ, आपके चाहे कोई क्वेश्चन सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो, यदि आपका कोई क्वेश्चन पहले से सही है तो सही रहेगा, गलत है तो वो सही हो जाएगा, लेकिन पहले से यदि सही है तो कम नंबर नहीं होगा, बस बात इतनी सी है। आओ, और रही बात दोस्तों, मैंने ये कही थी कि स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन और वीक क्वेश्चन, आज मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हमने तो 16 पे लगाई है, ना तो कोई स्ट्रॉन्ग है ना कोई वीक है। अब ये वकील पर डिपेंड करता है वो कैसी पैरवी करता है। यदि मेरा जैसा इंसान हो, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मैं वकील हूँ और वो हूँ, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं तर्क वितर्क अच्छे करूंगा कि 16 पर नहीं दिलवानी, क्योंकि 16 के मेरे पास लॉजिक है। अब वो सरकार क्या मानती है, कोर्ट क्या मानती है, वो अलग बात है, तो वही वकीलों का काम है। इसलिए कोई ये ना पूछे सर मेरे 1 बढ़ जाएगा, मेरे 2 बढ़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आपके 16 बढ़ेंगे, और मैं ये भी कह रहा हूँ आपके 0 बढ़ेगा। लेकिन वो टाइम वो वकील पर और कोर्ट पर डिपेंड करता है, और बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो आपस में किस तरह आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो वो सवाल अगर उनके जवाब चाहिए तो आप कोर्ट हाई कोर्ट में जाओ आराम से, 13 नंबर चैम्बर के अंदर मान सिंह जी बैठते हैं, वहाँ पे आराम से उनसे खूब आर्ग्यूमेंट करो। वो इतने शानदार आपको पूरे धाराएं वाराएं पूरी बता के ढंग से आपको क्लियर करेंगे, मेरा माथा मत खाना, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।